हमारे गवर्नेंस का भी मूल मंत्र यही रहा है, सबका साथ सबका विकास। हमारी ही सरकार ने SC ST एक्ट को मजबूत बनाकर दलित और आदिवासी समाज के साथ एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक कंप्लेंट और तुम्हारा करियर खत्म। UGC 2026 का नया रूल आया है, नाम है इक्विटी रेगुलेशंस। सुनने में अच्छा लगता है, इक्वालिटी जस्टिस, पर असली गेम यहीं से शुरू होता है। इस लॉ के अंडर अगर किसी ने बोल दिया मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो सीधा इंक्वायरी, कमेटी और इन्वेस्टिगेशन। पर सच सुनोगे, इस रूल में फॉल्स कंप्लेंट करने वाले के लिए कोई सॉलिड पनिशमेंट क्लियरली लिखी ही नहीं है। मतलब अगर किसी ने बदला लेने के लिए, अगर किसी ने जेलसी में, अगर किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग में कंप्लेंट डाल दी तो एक्यूज्ड का नाम, करियर, रेपुटेशन सब सस्पेंड मोड में। इसीलिए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हमें पहले ही कट ऑफ में पीछे, रिजर्वेशन में बाहर और अब कंप्लेंट सिस्टम में भी अनसेफ। सोचो तुमने कुछ बोला भी नहीं पर कोई बोल दे ही मेड मी फील अनकंफर्टेबल, तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाएगी। और कॉलेजेस वो डर के मारे स्टूडेंट को नहीं अपनी इमेज बचाएंगे। तो सच ये है, लॉ का इंटेंशन शायद अच्छा हो पर सेफ गार्ड्स के बिना ये लॉ एक लीगल वीपन बन सकता है। इसलिए जनरल कैटेगरी में गुस्सा नहीं, डर है। डर ये कि नेक्स्ट नंबर कहीं मेरा ना हो। इक्वालिटी जरूरी है पर फेयरनेस विदाउट फियर उससे भी ज्यादा। UGC 2026 रिफॉर्म है या कंट्रोल्ड कैप? एजुकेशन ये कहते हैं कि अब हायर एजुकेशन में, विश्वविद्यालयों में भेदभाव करना गलत होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आप जानते हैं क्या हो रहा है? भेदभाव करने के हक के पक्ष में या भेदभाव के खिलाफ आने वाले रेगुलेशंस के खिलाफ लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, वे इस पर आपत्ति कर रहे हैं। सच्चाई लेकिन ये है कि ये रेगुलेशंस नई नहीं है। मैं विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं, मैं जानता हूं कि 2012 से इस किस्म के रेगुलेशंस हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल पहले से विश्वविद्यालयों में था। पूरी दुनिया के विश्वविद्यालय ये कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में इक्विटी होनी चाहिए, वहां पर ऐसे रेगुलेशंस होने चाहिए कि भेदभाव न किया जा सके। सच्चाई ये है कि अब हमारा समाज भेदभाव करने के हक के लिए लड़ने लगा है। UGC के आंकड़े देखें तो बताते हैं कि UGC खुद कह रहा है कि 118% बढ़े हैं डिस्क्रिमिनेशन की जो शिकायतें हैं वो। इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन में होता है। कौन नहीं जानता, हम जानते हैं। IIT की स्टडी से आप पहले से परिचित हैं कि जाति देखकर अंक दिए जाते हैं। मेडिकल कॉलेजेस में जाति देखकर भेदभाव होता है, यूनिवर्सिटीज में जाति देखकर भेदभाव होता है और अन्य पहचानों के आधार पर भी भेदभाव होता है। इसलिए वास्तव में इस देश को समतापूर्ण बनाने के लिए स्वाभाविक है, इस बात की जरूरत थी कि रेगुलेशंस आए। और ये रेगुलेशंस क्या मांग करते हैं? ये रेगुलेशन ये कह रहे हैं कि अगर कभी भेदभाव होता है तो उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए एक डेफिनेट कमेटी होगी और उस कमेटी का कंपोजिशन ऐसा होना चाहिए कि वो भेदभाव के खिलाफ वास्तव में जांच कर सके। ऐसा ना हो कि भेदभाव करने वाले समुदाय के लोग ही उस कमेटी में बैठे हुए हों। तो स्वाभाविक है, लोगों का कहना है कि इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये मेरिट के खिलाफ है। ये समझना मेरे लिए तो एकदम मुश्किल है कि मेरिट के खिलाफ कैसे हो सकता है। और जहां तक गलत इस्तेमाल की बात है, ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ, चाहे वो जेंडर जस्टिस के लिए हो रही हो, चाहे वो दहेज के खिलाफ हो रही हो, चाहे वो दलित उत्पीड़न के खिलाफ हो रही हो, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ होती ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए है क्योंकि अन्यथा जिनके खिलाफ यह भेदभाव हो रहा होता है वे बेहद कमजोर होते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में दलित समुदाय के शिक्षक और विद्यार्थी अभी कमजोर स्थिति में हैं। अगर उन्हें अतिरिक्त ताकत नहीं दी जाएगी तो ये भेदभाव लगातार बढ़ते रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को, ठीक तरीके से सोचने वाले लोगों को, इन रेगुलेशंस का समर्थन करना चाहिए और वे लोग जो इसके खिलाफ प्रतिरोध कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा। अगर देश संविधान से चलेगा तो भेदभाव जो है वो एक बुरी चीज की तरह ही पहचाना जाएगा, पहचाना जाना चाहिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने UGC एक्ट 2026 पर रोक लगा दी।